देखिए हमारा टारगेट है वी नॉट को डिटरमाइन करना। सबसे पहले क्या करोगे, इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग की हेल्प से हमको डिटरमाइन करना, थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो क्या करोगे, ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस, ये क्या है, दैट इज लोड रेजिस्टेंस। इसको कंसीडर करोगे लोड रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना, दैट्स वाई। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट होता क्या है कि हमको इस पूरे होल सर्किट को कन्वर्ट करना है VTH और RTH, और लास्ट में RL को कनेक्ट कर देना है, और फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल के हेल्प से V नॉट को डिटरमाइन करना है। तो पहले हम फोकस करेंगे VTH को। VTH मतलब V ऑफ OC। ठीक है, पहले सर्किट को बनाओ। सर्किट बनाने के बाद इसको डक्टम नोड मान लिया, इसको V1, इसको I1, I2, I0। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 माइनस 2 V नॉट डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा V1 माइनस 0 प्लस करंट लीव करें पॉजिटिव टर्म्स, तो प्लस 12 डिवाइडेड बाई 1 दिस इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो हमको ये मिलेगा। फिर इसके बाद हमको क्या करना है कि चूँकि I0 की वैल्यू V1 माइनस 12 डिवाइड V1 प्लस 12 डिवाइड बाई 1 है, तो इसकी वैल्यू देखो, यहाँ से I0 की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल गया। इसी I0 की वैल्यू V1 प्लस 12 है, वैल्यू पुट किया, आपको सॉल्व किया, V1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो अब इस V1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो I0 की वैल्यू हो गई 12 मिली एम्पियर। फिर इसके बाद इस सर्किट में घूम जाओ तो क्या मिलेगा, ये 0, 1 इंटू I0, ये 12, तो V ऑफ OC कितना मिल गया, 12 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। अब नेक्स्ट टारगेट है RTH को डिटरमाइन करना। RTH के लिए क्या करोगे, चूंकि आल इंडिपेंडेंट सोर्स रिड्यूस टू बी 0, यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है, ये 0 हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, चूंकि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स, देखो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया कि या तो 1 एम्पियर का करंट सोर्स मानो या 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मानो। अगर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लोगे तो करंट क्या माननी पड़ेगी, I। तो I इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू वोल्टेज 1 इज इक्वल टू I इंटू RTH, RTH की वैल्यू 1/I। तो बेसिकली हमारा टारगेट है 1/I को डिटरमाइन करना, दैट इज RTH। कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे KCL लगाओगे। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे I3 प्लस I0, और I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 है, पुट कर दिया। I1 की वैल्यू देखो, I1 की वैल्यू V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, और V1 ये I2 वैल्यू V1 माइनस 0, करंट लीव करें निगेटिव टू 2 I0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर, ये दोनों वैल्यू हो गई। और I0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1, और I0 आल्सो रिटर्न एज कामा करके हमें मिल गया V1 के बराबर। अब यही जहाँ जहाँ पे I0 है वहाँ पे क्या कर दो, V1 पुट कर दो, तो हमको ये मिल जाएगा। तो बेसिकली I दिस इक्वल टू V1 आर कर सकते हैं कि I0 के बराबर। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे KVL लगा दिया, -1 प्लस 2 प्लस I0 दिस इक्वल टू 0, और I की वैल्यू I0 की वैल्यू किसके बराबर, I के बराबर पुट कर दो, तो I की 3I दिस इक्वल टू 1, तो I दिस इक्वल टू 1/3 या 3 दिस इक्वल टू 1/I, यही क्या है, RTH है। अब यहाँ पे RTH और VTH पुट कर दिया, और ये RL वोल्टेज डिवाइडर रूल 12 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इंटू 1 कर दिया, तो ये हो गया 3 वोल्ट। ये तो फाइनल आंसर।